तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली में नतीजों के बाद बीजेपी के अंदर सीएम बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इस बार कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी किसी महिला चेहरे को सीएम बना सकती है, लेकिन वो चेहरा कौन होगा, इसको लेकर खूब चर्चा है। बीजेपी का प्लान दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ स्थायी तौर पर मजबूत चेहरा देना है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, लेकिन उसके बाद अब सभी के मन में एक सवाल कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करती है, वाकई में वो सभी को हैरान कर जाता है। और ऐसे में दिल्ली में कौन सा चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी के पास? क्या ऐसा बड़ा ऐलान किया जाएगा चेहरे को लेकर जिससे वाकई में सब हैरान हो जाएंगे, या फिर उन्हीं नामों में से कोई एक नाम होगा जिस पर अभी से चर्चाएं काफी गर्म है? परवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर इस वक्त चल रहा है। परवेश वर्मा के नाम को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि किसी महिला चेहरे को आगे लाया जा सकता है, किसी महिला को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया जा सकता है। और ऐसे में तमाम तरह के ये गलियारों, सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहाँ पर इस चेहरे को नाम को रखेगी तो लोगों को एक बड़ा सरप्राइज देगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जिस चेहरे के बारे में सोचा नहीं जा सकता, उस चेहरे को अचानक से सामने रख दिया जाता है बीजेपी में, और मुख्यमंत्री का पद भी दे दिया जाता है। राजस्थान में भी यही हुआ था, और बात करें मध्य प्रदेश में तो वहां भी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से देखा गया था। और अब दिल्ली में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है और कयासों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली के सियासी गलियारों में ये चर्चाएं जोरों पर हैं। आज कुछ दिन बीत जाएंगे, उसके बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ गई है। मेहंदी, बीजेपी प्रचंड जीत हासिल कर चुकी है और ऐसे में जश्न भी खूब मनाया जा चुका है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा एक बड़ा सरप्राइज दे देती है, एक ऐसे चेहरे को सामने लाती है, एक ऐसे नाम का ऐलान कर देती है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा ही ना हो। लेकिन अब इसी बीच ये चर्चाएं भी हैं कि किसी महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, महिला के चेहरे को सामने लाया जा सकता है। बिल्कुल पिंकी, देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से मीटिंग्स और बैठकों का दौर जारी है और प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद जश्न जो है वो पूरी दिल्ली में मनाया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन अब अटकलें लग रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि लगातार सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है पिंकी कि बीजेपी एक फॉर्मूले की तरफ बढ़ती हुई नजर आ सकती है कि एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री। तो लगातार कास्ट इक्वेशन को भी साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो संभावित नाम चर्चाओं में थे उनमें 4 से 5 नाम सामने आ रहे थे। लेकिन अगर आज की बड़ी बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से एक खबर और मिल रही है कि कोई महिला चेहरा भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है, और इस नाम में बांसुरी स्वराज जो सांसद है उनका नाम सबसे ऊपर कहीं ना कहीं रखा जा रहा है, क्योंकि एक लेगेसी लेकर वो आती है। उनकी माता जी सुषमा स्वराज जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है। हालांकि उनके मुख्यमंत्री रहने के बाद बीजेपी को 27 साल का सूखा देखना पड़ा था, लेकिन बांसुरी स्वराज का नाम महिला मुख्यमंत्री होने के लिए सबसे पहले सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन पिंकी, अगर कल की बात की जाए तो कल लगातार बहुत से नाम निकलकर आ रहे थे। उस टॉप लिस्ट में अगर बांसुरी स्वराज महिला चेहरे की तौर पर नजर आ रही है, तो वहीं परवेश वर्मा जो नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव जीते हैं वो भी एक बड़ी लेगेसी लेकर आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के वो भी सुपुत्र रह चुके हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि एक टक्कर का मुकाबला सीएम कैंडिडेसी के लिए इन दोनों उम्मीदवारों के लिए ही बना हुआ है सूत्रों के हवाले से। इसके अलावा जो और अलग नाम है वो मंजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम सामने आ रहा है, विजेंद्र गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार जो फॉर्मूला है एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री, इनको देखते हुए बीजेपी को 3 बड़े चेहरे जो है वो डिसाइड करने, उनका फैसला लेना है। तो अगर दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री होंगी तो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा दाव होगा, क्योंकि लगातार एक सरप्राइज फैक्टर, जिस तरीके से आपने भी कहा, चाहे राजस्थान देखे चाहे मध्य प्रदेश देखे, तो बीजेपी एक सरप्राइज फैक्टर की तरह काम करती है हर एक चुनाव में, हर एक राज्य में। तो दिल्ली भी उनके लिए जिस तरीके से जीत का एक जो मंजर है वो लेकर आया है, तो उसके बाद अब एक सरप्राइज फैक्टर दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सभी अभी अटकलें हैं, लगातार सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल अपने विदेश दौरे पर है, 14 तारीख को वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो खबरें हैं और जो सियासी जो गलियारे हैं उनमें चर्चाएं और ज्यादा तेज हो जाएंगी।
मुख्यमंत्री के नाम पर, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से एक बड़ा नाम सामने आ रहा है कि महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए पिंकी, तो गेम चेंजर रही महिलाएं, और दिल्ली में भी महिलाओं को साधने के लिए महिला सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए देने की भी योजना लेकर आई। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर एक रोड मैप देखा जाए तो महिलाएं उनका एक प्राथमिक वोट रहा है, जिनको साधने के लिए या जिनकी फैसिलिटीज के लिए कह सकते हैं कि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ योजना जरूर लेकर आती है। तो हो सकता है बड़ा दांव बीजेपी खेल जाएगी अगर महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाता है राजधानी दिल्ली का। तो फिलहाल सियासी गलियारों में हवा तेज है, बातचीत बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से वापस आने के बाद जो कह सकते हैं कि पिक्चर है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्लियर होती हुई नजर आ सकती है। जी पिंकी। बिल्कुल, ये बड़ा सस्पेंस है मेहंदी अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, और बहुत जल्द ये सस्पेंस पे खत्म हो जाएगा। सभी को इंतजार है देश की राजधानी कि मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होंगे, किनके सिर पर बीजेपी ये ताज सजाती है, कौन सा बड़ा सरप्राइज जो है वो जनता के सामने आएगा, और क्या वो तमाम समीकरण होंगे जिनको देखते हुए इस चेहरे का ऐलान, इस बड़े नाम का ऐलान किया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दूसरे राज्यों पर भी उसका असर जो है वो होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।